आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, एक नया घोटाला। अब तो वैसे हम घोटालों के आदी हो गए हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन अब तो पता ही है कि घोटाले होते ही रहते हैं, हर जगह होते हैं। भारत में कुछ ज्यादा ही हो रहा है घोटाले, तो हम आदी हो चुके हैं। वही है कि मंत्री तंत्र सब मस्त, जनता पस्त। सिस्टम कैसे खोखला हो गया है, ये कहानी आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे सिस्टम की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कितने ज्यादा लूप होल्स हैं, है ना। यूपी के शिक्षा विभाग में कितने सारे लूप होल्स हैं। आप ये कहानी देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है। घोटालों की नई नई तकनीक इजाद की जा रही है, समझ रहे हैं। नए नए तरीके आ गए हैं। दिमाग देखिए क्या लगाया है। ऐसे अभी हो सकता है, इतना भयानक फर्जीवाड़ा ये तो पहली बार सुनने में आया है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेस हो, लेकिन ये केस हाईलाइट हो गया। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अनामिका शुक्ला के केस की। अजीब व गरीब केस। ये वीडियो वैसे मैं थोड़ा सा पहले लाने वाला था, बट मैंने वेट किया। इस न्यूज को मैं शुरू से ट्रैक कर रहा हूं, बट मैंने थोड़ा वेट किया। मैंने कहा कि अभी चीजें क्लियर हो जाए, फिर मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो अनामिका शुक्ला का आप नाम सुन रहे होंगे। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कहानी क्या है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल पक्की है दोस्तों, अगर आप बुरा काम करेंगे तो आप बचेंगे नहीं। अगर आप बेईमानी करेंगे, देखिए, भले ही आपने कुछ भी किया हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, पूरी अथॉरिटीज आपके सामने साथ है, बट ऊपर वाला तो आपको देख ही रहा है ना। समझ रहे हैं, उससे कैसे बचेंगे। तो उसका उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे अनामिका शुक्ला। मॉरल लेक्चर नहीं देते हैं, कहानी पे आते हैं। @e-connect मेरा फेसबुक पेज है। सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। यूपीएससी आईएएस का हमने स्मार्ट कोर्स बनाया है, ईएमआई पे अवेलेबल है, तो आप उसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और ऐप से बुक कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। मैं यहाँ पे अपने लेक्चर के अपडेट्स डालता रहता हूं। तो ये सबसे पहले जानते हैं कहानी क्या है ना। कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है 2017 में। 2017 में क्या हुआ, पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इसमें ट्विस्ट आया। ठीक है, तो कहानी शुरू हुई 2017 से। अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला थी, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, बीएड किया, टीईटी के एग्जाम्स निकाले। 2017 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय उत्तर प्रदेश में वांट्स निकली। सरकारी स्कूल है, आपको पता ही है। सरकारी स्कूल था, सरकारी जॉब हर किसी को चाहिए। और जब कोई टीचर इतनी ज्यादा क्वालिफाइड हो, मतलब अनामिका शुक्ला एक टीचर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना। गोंडा की रहने वाली, उत्तर प्रदेश की गोंडा की रहने वाली। ठीक है, इन्होंने 2017 में अप्लाई किया कि मेरा सिलेक्शन हो जाए इस स्कूल में। 5 जगहों से इन्होंने अप्लाई किया, मिर्जापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, बस्ती, लखनऊ। समझ गए, 5 जगह से इन्होंने अप्लाई किया। इनकी काउंसलिंग हुई, बट जब इनकी काउंसलिंग हो रही थी तब ये थी गर्भवती, प्रेग्नेंट थी, और 1 महीने पहले इनकी डिलीवरी की सिजेरियन से। तो प्रॉब्लम हो गई, ये काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाई और ये ज्वाइनिंग नहीं ले पाई। बच्चा छोटा था, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी भी स्कूल में भी ज्वाइनिंग नहीं लूंगी। आराम से इनकी ज्वाइनिंग हो जाती, बहुत ही टैलेंटेड, बड़ी गजब क्वालिफिकेशन है इनकी। ठीक है, आराम से इनकी ज्वाइनिंग हो जाती, बट इन्होंने बोला कि अभी मैं ज्वाइनिंग नहीं लेती हूं, अभी मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, बहुत छोटा है, उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी, एज अ टीचर पढ़ाऊंगी। एज अ साइंस टीचर इन्होंने अप्लाई किया था। आप समझ गए, ये हुई पहली चीज। 2017 से ये शुरू हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे आएगा केस में ट्विस्ट। अभी इनको पता चला कुछ ही हफ्ते पहले, जब अनामिका शुक्ला का नाम आया। अनामिका शुक्ला के नाम से उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरियां कर रही हैं महिलाएं। इनको लगा कि ये जो नाम आया है अनामिका शुक्ला, ये शायद किसी और का होगा। पहले तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ, मेरा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जब पेपर में न्यूज आई, बताती कि अमर उजाला कोई और न्यूज़पेपर में छपा था, इनका इंटरव्यू देख रहा था। ठीक है, बाद में जब ये न्यूज आई तब इनको पता चला ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। फिर कहानी पे वापस चलते हैं। 2017 में काउंसलिंग अटेंड की, ज्वाइन नहीं की इन्होंने, कोई भी स्कूल ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका छोटा सा बच्चा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पता ही है कि जब भी आप कहीं काउंसलिंग में जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आपको देनी पड़ती है। समझ रहे हैं, हुआ क्या,
इनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो गया। इनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो गया, नाम इनका चला, समझ रहे हैं, नाम इनका चला, सर्टिफिकेट्स इनके थे, और जैसा कि मैंने बताया एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी, गजब की इनकी डिग्री, बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल, किसी भी स्कूल में इनका हो जाता। तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम, नाम बिल्कुल सेम, बस फोटो बदल दी गई। आप समझ रहे हैं, फोटो बदल दी गई, मतलब अनामिका शुक्ला ने तो जॉब ली नहीं, बट इनके नाम पे ये जॉब जो है और महिलाओं को दे दी गई, दूसरी महिलाओं को दे दी गई। फर्जीवाड़ा, पूरा फर्जीवाड़ा। आप समझे कि मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इनके डॉक्यूमेंट, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए वो लीक हो गए, इनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया गया, इनकी जो डिग्रीज थी उनका मिसयूज किया गया, और उस डिग्री पे अलग अलग महिलाओं को जॉब दे दी गई। 25 टीचर्स को अनामिका शुक्ला के नाम से, 25 महिलाओं को, 25 स्कूल टीचर्स को जॉब दे दी गई। इनमें से कुछ तो ऐसी थी जो कभी स्कूल आई ही नहीं, और अनामिका शुक्ला के नाम पे इन टीचर्स ने 1.5 साल तक पैसे उठाए, 1.5 साल तक सैलरी आई इनको। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जरा सी भी खोट नहीं है, प्लानिंग देखिए कितनी बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट की गलती की वजह से ये जो स्कैम है ये सामने आ गया। जनवरी 2020 में अकाउंटेंट ने क्या किया कि आपको पता ही कि बैंक की डिटेल्स, ठीक है, आपको देनी पड़ती है सैलरी के लिए, है ना। तो यहां पे अकाउंटेंट ने ये देखा कि अनामिका शुक्ला के नाम से, ठीक है, कई जगह ट्रांजैक्शन हुए हैं, 23-24 हजार के ट्रांजैक्शन, ये सैलरी जो है ये ट्रांसफर होती जा रही है। तो अकाउंटेंट ने फिर इस गड़बड़ी को रिपोर्ट किया आगे, और तब ये पूरा का पूरा स्कैम सामने आया कि अनामिका शुक्ला के नाम पे जो स्कूल टीचर्स हैं, दूसरी महिलाएं सैलरी उठा रही हैं, जो स्कूल में पढ़ाती है, जो कस्तूरबा गांधी में पढ़ाती हैं, समझ रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों, जब इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा अभी हाल ही में, पिछले 1-2 हफ्ते में, तो अनामिका शुक्ला ने अपना नाम देखा न्यूज़पेपर्स में। अनामिका शुक्ला को लगा कि हो सकता है ये कोई और अनामिका शुक्ला हो, मेरी बात नहीं हो रही हो। फिर न्यूज़पेपर में इनके पिताजी का नाम आया, तो अनामिका शुक्ला को फिर भी लगा कि हो सकता है कि पिताजी और मेरा नाम दोनों सेम हो, किसी और का हो लेकिन नाम सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रोल नंबर आया तब अनामिका शुक्ला को लगा कि यार ये तो मेरी बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों अभी तक अनामिका शुक्ला लापता थी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो पुलिस विभाग है, वो पता ही नहीं लगा पा रहा था कि अनामिका शुक्ला, असली अनामिका शुक्ला है कौन, क्योंकि अनामिका शुक्ला के नाम पे 25 स्कूल टीचर्स, ठीक है, वो पढ़ा रही हैं। ये रिपोर्ट किया गया, 25 रिपोर्ट किया गया, लेकिन यहां पे सतीश द्विवेदी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बताया बेसिकली 9 जिलों में दिक्कत थी। अभी उसकी भी हम बात क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रही थी वो अनामिका शुक्ला के नाम पे पढ़ा रही थी, बस असली अनामिका शुक्ला का नामो निशान नहीं। तो मंगलवार को अनामिका शुक्ला सामने आई। इंद्रजीत प्रजापति जो कि गोंडा के शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास गई, उन्होंने रिकॉर्ड्स दिखाए अनामिका शुक्ला ने, देखिए ये मेरी पूरी डिग्री, और इसी डिग्री के नाम पे सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो मैं यहां पे हूं, गोंडा में हूं, और मेरे नाम पे जो इतनी सैलरी उठाई जा रही है उनको सजा दो फिर, जो भी इसमें आरोपी हैं। अनामिका शुक्ला सामने आ गई अल्टीमेटली, और अनामिका शुक्ला जो है वो बेरोजगार थी। आप विश्वास करेंगे, जिनके नाम पे यहां पे लाखों लाखों रुपए का घोटाला हुआ, लाखों लाखों रुपए सरकारी खजानों से गए सैलरी के लिए, वो बेरोजगार, उनको अभी तक जॉब नहीं मिली अनामिका शुक्ला को, समझ रहे हैं। अब जब यह मामला सामने आया, अनामिका शुक्ला सामने आई, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, ठीक है, और उसके बाद शुरू हुई छापेमारी। उसके बाद यह पूरा नेक्सस काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शिक्षा विभाग के कुछ लोग भी शामिल हो, हालांकि अभी इस पे कुछ कह नहीं सकते, बट हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले, है ना। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे सर्टिफिकेट को बिना देखे भाले कैसे सर्टिफिकेट आया और ठप्पा लगा के आगे भेज दिया गया। ये तो यहां पे विभाग की बहुत बड़ी गलती है ना, तो बहुत बड़ा लूप होल है। अगर एक सर्टिफिकेट की प्रॉपर जांच की गई होती तो ये होता ही नहीं, लेकिन यहां पे विभाग ने जांच ही नहीं की। 25 के 25 सर्टिफिकेट एक ही नाम से, एक ही क्वालिफिकेशन कैसे पास किए जा सकते हैं। तो यहां पे तो वही बता रहे ना, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, आप रुके रहिए। बट ये कहना भी बहुत जल्दी होगा, अभी हमको देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अब अनामिका शुक्ला सामने आ गई। अब उसके बाद फिर पड़ताल शुरू हुई, तो यहां पे जांच में ये सामने आया दोस्तों, जो टीचर्स हैं जिन कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं उनका नाम कुछ और है। जैसे प्रयागराज में
एक टीचर पढ़ा रही थी प्रयागराज का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहां पे एक टीचर पढ़ा रही थी, अनामिका शुक्ला के नाम से पढ़ा रही थी, लेकिन उसका नाम, असली नाम था रीना सिंह, जो कि फर्रुखाबाद से रहने वाली थी। फर्रुखाबाद की रहने वाली थी रीना सिंह, जो कि अनामिका शुक्ला के नाम से प्रयागराज में पढ़ा रही थी। एक बरेली की ऐसी टीचर थी, बरेली में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम से पढ़ा रही थी। वो एक बार भी कॉलेज नहीं आई, एक बार स्कूल आई ही नहीं, और सैलरी जाती जा रही थी। उसके बाद दोस्तों एक और को पकड़ा, एक और को पकड़ा जो कि कासगंज की थी, वो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ा रही थी। उन्होंने पहले अपना नाम बताया कि मेरा नाम अनामिका शुक्ला है, बाद में जांच में अनामिका सिंह आया, बाद में जब पुलिस ने जांच की तो सुप्रिया जाटव। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स को पकड़ा गया जो कि अनामिका शुक्ला के नाम पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ा रही थी, और अब सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पे दोस्तों जो अभी मैंने केस बताया लास्ट में, सुप्रिया जाटव, जब पुलिस ने यह पूछा कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मतलब अनामिका शुक्ला के नाम पे दूसरे के नाम पे आप कैसे पढ़ा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने 1 लाख रुपए दिए इस चीज के लिए। रिश्वत चलती है। राज नाम के आदमी को मैंने 1 लाख रुपए दिए, यानी कि यहां पे जो रियल कल्प्रेट है वो तो कोई और है। ठीक है, इन लोगों को तो जॉब की जरूरत थी, डॉक्यूमेंट्स का पूरा फर्जीवाड़ा चला। तो जिस इंसान ने ये किया, जिस नेटवर्क ने, माफिया, पूरा माफिया राज है ये, ठीक है, जिसने ये चीज की होगी, पैसे लिए हैं सारी टीचर्स से, 1 लाख रुपए दो, तुमको जॉब हम देते हैं, समझ रहे हैं आप। उसकी जांच चलेगी, पुलिस देखेगी और सबको पकड़ के उनको सजा दिलाएगी, समझ रहे हैं। अब यहां पे जो सतीश द्विवेदी हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने बोला है कि देखो ये जो न्यूज चैनल्स है ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, है ना। न्यूज चैनल्स ये दिखा रहे थे, एबीपी न्यूज की मैं ये रिपोर्ट देख रहा था कि 25 डिस्ट्रिक्ट में जो कस्तूरबा कॉलेज है, ठीक है, वहां पे टीचर्स को रखा गया अनामिका शुक्ला के नाम पे। बट उन्होंने बताया कि 25 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 9 जिले हैं, 9 जिलों में रखा गया। दूसरी चीज, 1 करोड़ रुपए सैलरी बोला गया था, 1 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से गया इनकी सैलरी के लिए। तो यहां पे मंत्री जी ने बोला 1 करोड़ नहीं, 12,24,000 एज अ सैलरी गया है। यह सतीश द्विवेदी का कहना है, समझ रहे हैं, कि 25 जिले नहीं, एक तो 9 है, और दूसरी बात 12,24,000 गया। तो 12,24,000 भी तो दोस्तों कोई कम थोड़ी ना है। फ्री फंड की वो सैलरी उठा रही हैं, एक इंसान के नाम से सैलरी उठा रही है। वही बात हो गई कि आपके नाम पे कोई और नौकरी कर रहा है और आप बेरोजगार। कोई और क्या, बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं आपके नाम पे और आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, वही चीज है। तो ये फर्जीवाड़ा जब सब सामने आया तो उसके बाद फिर अब जांच होगी, एफआईआर हुई, और अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या कार्रवाई होती है। इस न्यूज पे हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, और कुछ भी ऐसा सामने आता है तो हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन वही है ना कि कब तक भ्रष्टाचार करोगे बेटा, अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा ही, ऊपर वाला तो देखता ही है। एनीवे, ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।